अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो बेलियो मित्रों तो सहेलियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तुम सब मेरी बात गौर से सुन लो। आईफोन आने पर वो किडनी वाला अगर किसी ने जोक मारा ना तो मैंने उसके तुन्ने में ठुड्डे मारने हैं। यार 2020 आ गया, कोई तो अपग्रेड कर लो। 2012 से वही किडनी त्रुते आ रहे हो। ओके बैक टू वर्क। यार 1.5-2 महीने पहले ही खाप डालना शुरू कर दी थी। आईफोन 12 आ रहा है, आईफोन 12 आ रहा है, आईफोन 12 आ रहा है। सारे बर्गर बेबीज बातचीत करने में मसरूफ हो गए थे कि मैंने लंदन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में अपने पापा, नाना, मामा, चाचा से कह दिया कि मुझे आईफोन 12 चाहिए ही चाहिए। फिर आगे से छोड़ते हैं कि पापा ने कहा कोई मसला नहीं, आप एक छोड़ के 2 ले लेना, नो प्रॉब्लम। एज ए आईफोन यूजर सबकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड था आईफोन 12 के लिए। लेना चाहे नहीं था पर फिर भी सबकी तरह मैं भी तुक्के लगाने में मसरूफ था कि ये फीचर होगा, ऐसा कैमरा होगा, बैटरी ऐसी होगी, बैटरी की टाइमिंग बहुत होगी, ये वो फलाना टिमकना। सभी ने सोचा था कि एप्पल इस दफा कोई धांसू किस्म का आईफोन लॉन्च करेगा, मजे आएंगे। फिर बाद में जब इसकी फर्स्ट मुंह दिखाई करवाई गई और बाद में इसे लॉन्च किया गया तो मेरी तरह सभी का तकरीबन यही रिएक्शन था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं यार मतलब सीरियसली एक ही चवल मारी एप्पल ने इस दफा। तो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम एक टेक रिव्यूअर की तरह आईफोन का रिव्यू करेंगे और इसके सारे फीचर्स पर, इसके सारे फंक्शंस पर बात करेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा ठीक से रिव्यू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके डिजाइन की, इसकी शेप की, तो पहले जो आईफोन 11 था उसकी साइड्स जो थी वो कर्व थी। उसकी साइड्स को अगर रंधा लगा के प्लेन कर दिया जाए ना तो लो जी आपका आईफोन 12 तैयार हो गया। बस इतना ही था। Enjoy with your iPhone 12। ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। गए नहीं? अच्छा पूरी डिटेल सुननी है, आ जाओ फिर। यार और कुछ चेंज नहीं आया, सारा का सारा आईफोन 11 की तरह है। और ये शेप देख के ना मुझे मेरा आईफोन 5S याद आ गया जो गिर गया था। या तो इन्होंने आईफोन 11 को ही रंधा लगा के आईफोन 12 के तौर पर पेश कर दिया है, या फिर आईफोन 4 या 5 का पूनम जन्म हुआ है। हाँ जी जनाब अदनान की कॉल आई थी, उसे लगा आईफोन 5 अब नहीं रहा, पर उसे गलतफहमी हुई थी। उसने कह दिया कि आईफोन 4, 5 अब नहीं रही, वो दोबारा नहीं आएंगे। आईफोन 5 को एप्पल की तरफ से एक दफा फिर आईफोन 12 की शक्ल में एक नई जिंदगी मिली है। इसमें और उसमें फर्क बस इतना है कि इसमें ओलेड डिस्प्ले दिया गया है। ओलेड डिस्प्ले का अगर जिन्हें नहीं पता ना तो मैं उन्हें बता दूं कि जैसे हम ऑमलेट बनाने के लिए अंडे को फ्राई पैन में डालते हैं ना और उसके बाद चमचे के जरिए उसे नुकरों तक फैला देते हैं ना, उसी को ओलेड डिस्प्ले कहते हैं। इस पर भी वेपर के जरिए स्क्रीन को नुकरों तक फैला दिया है और कोई फर्क नहीं है। हम MA70 वालों को गालियां देते रहते थे, ये काम तो अब एप्पल ने भी स्टार्ट कर दिया है। टैंकी टॉप पे चेंज कर दिए है बस, और लो जी आपका न्यू आईफोन तैयार हो गया है। एप्पल ने जो आईफोन 12 के सबसे बड़े फीचर की जो खप डाली है ना वो है 5G, जो पहली बात है पाकिस्तान में है ही नहीं। हमारे पास है 4G और वो 4G भी कभी कभी 4G होता है। पाकिस्तान में 4G ऐसे ढूंढना पड़ता है ना जैसे FM रेडियो में स्टेशन के सिग्नल ढूंढने हो। बेड पे लेटे हो तो 2G आ रहा होता है, अगर ऊपर रजाई ले लो तो वो कल्ला ई लिखा आ रहा होता है, उठ के बैठ जाओ तो 3G आ रहा होता है। अगर बिस्तर से उठ के कहीं बाहर या बालकनी में चले जाओ ना तो फिर कहीं जाकर 4G के दीदार होते हैं। और फिलहाल तो दूर दूर 5G पाकिस्तान में आता भी नजर नहीं आ रहा, तो 5G का कम से कम हमें तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर बात कर ले टिकटॉकर्स के फेवरेट पार्ट की, मतलब कैमरे की, तो उसकी कहानी सुन लो। मैं समझता था कि एप्पल न्यू आईफोन में अपर्चर को 1.8 से कम करके 1.2 तक करके अपर्चर को और बड़ा कर देगा और 1.2 वाला कैमरा कम से कम 48 मेगापिक्सल का होगा, पर नहीं, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वही 12 मेगापिक्सल है और अपर्चर को 1.8 से 1.6 कर दिया है और तकरीबन बस इतना ही। कैमरास की शेप भी वही है, तादाद भी उतनी है और बाकी ऑलमोस्ट सब सेम। और उसके बाद पहले 1000 कस्टमर जो आईफोन 12 बाय करेंगे उन्हें चार्जर भी नहीं मिलेगा, एयरफोन्स या एयरपॉड्स भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ आईफोन और दुआएं। अभी और सुन। और पहले 1000 कस्टमर्स के बाद आईफोन 12 को बाय करने वालों को भी चार्जर नहीं मिलेगा, एयरफोन्स या एयरपॉड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आईफोन और दुआएं। एप्पल पाजी कहता है कि हमने ये कदम आपके लिए ही चूका है क्योंकि हमें आपके पैसों की बहुत परवाह है। हमने सोचा कि चार्जर तो आपके पास होगा ही, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो रहने ही देते हैं, और अगर किसी को चार्जर चाहिए हुआ तो वो ले ले अलग से पैसे देकर।
और चार्जर और एयरफोन्स ना होने की वजह से हमने डब्बे का साइज भी छोटा कर दिया है, जिसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि हमें बहुत सारा गत्ता बच जाएगा, जिसे हम लोहे ललन रद्दी वाले को बेच के पैसे कमाएंगे। और दूसरा ये कि साइज छोटा होने की वजह से पार्सल करते वक्त आसानी आएगी। अबे साले, और तू आईफोन भेजना या हाथी पैक करके भेजना जड़ी मुश्किल होनी सी। एप्पल कंपनी की ना अपने प्रोडक्ट्स बेचने की एक ही तकनीक रही है, पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, बाद में उसका सोल्यूशन बेचो। पहले हेडफोन जैक की छुट्टी करवाई, बाद में उसका सोल्यूशन बेचा गया। होम बटन की छुट्टी करवाई, उसका सोल्यूशन बेचा गया। और अब जिसे चार्जर या एयरफोन चाहिए वो भी ले सकता है पैसे देकर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? उसके बाद एप्पल ने एयरफोन्स की छुट्टी करवा के एयरपोर्ट्स लॉन्च किए, जो कि एक बहुत ही उम्दा इन्वेंशन थी। पूरे इलाके के फोन कंपनीज ने उसके कॉपी पेस्ट किया। और उसके बाद एयरपोर्ट्स प्रो आए, और अब सभी यही सोच रहे थे कि एप्पल कोई ऐसी चीज इन्वेंट करेगा जो कान में लगी और पता भी न चलेगा। पर एप्पल इस दफा कहता है कि चलो बजो, कुछ भी नहीं है, निकलो। एप्पल साहब, अगर यही बात है तो सबके पास फोन्स भी तो पहले से ही थे। फोन्स भी ना बनाते, जब सारी दुनिया के आईफोन टूट पा जाते तो आप आईफोन लॉन्च कर देते कि लो भाई आपके आईफोन टूट गए हैं और चार्जर आपके पास पहले हो गई। ले 10 यार, बड़ा एहसास किया ना साडा बंदा पा लम्या ले ते जिद्दां एप्पल दे चिप पिया होया ना, इदां ही मार मार के इन्हां दी तशरीफ ते चिप पा दे बंदा। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एप्पल ने अपने नए फोन में एक नई इन्वेंशन ये की है कि उसके आईफोन के पीछे एक मैग्नेट लगा दिया है। इसका फायदा ये होगा कि वायरलेस चार्जर एग्जैक्ट जगह पे लगेगा, और अगर किसी को वो मैग्नेट वाला चार्जर भी चाहिए तो वो भी ले सकता है पैसे देकर, वरना दूसरा तो आपके घर में पड़ा ही होगा। और इसके अलावा उस मैग्नेट पे आप कवर भी लगा सकते हैं, वॉलेट भी लगा सकते हैं। हाँ जी, तालियां। इस मैग्नेट के इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। आईफोन में लगे मैग्नेट के जरिए आप जमीन में दफन लोहा भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको कहीं बाजार में चेक करना हो कि ये बर्तन स्टील के हैं या लोहे के हैं, तो वो भी आप मैग्नेट के जरिए चेक कर सकते हैं। और अगर आप कूड़ा उठाने वाले हैं तो आप आईफोन के पीछे लगे मैग्नेट के जरिए कूड़े में छुपे लोहे को भी ढूंढ सकते हैं और उसे साइड पर कर सकते हैं ताकि इसे आप बाद में बेच सकें। और हाँ, अगर गलती से भी आपने अपना आईफोन वहाँ पे रख दिया जहाँ लोहे के छोटे छोटे जर्रात हो सकते हैं, तो आपको अपने आईफोन के पीछे से वो छोटे छोटे जर्रात को ऐसे उतारना पड़ेगा ना जैसे छापर में से दही को निचोड़ते हैं। हर साल आईफोन अपने मोबाइल में एक नई चिप डालता है, और इस दफा भी बिल्कुल ऐसा ही किया है A14 बायोनिक चिप के साथ, और कह दिया है इस दफा इसमें 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। और आईफोन 12 के प्रेजेंटेशन में बोल दिया है, ओए होए पाजी वेरी फास्ट, सुपर फास्ट, बल्कि वेरी वेरी फास्ट। इस पे 6 कोर CPU है, 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस को 1 सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। एंड ये वो फलाना टिमकना, आपका फोन इतना तेज हो जाएगा ना कि आपके हाथ से निकलेगा। आपको इसको कंट्रोल करने के लिए इसे नकेलें डालनी पड़ेंगी। एप्पल ने भी सोचा जितने झूठ बोलने हैं बोल दो, इन्होंने कौन सा 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर गिनने बैठ जाना है जी। उन्हें भी पता है कि इन गरीबों को कौन सा पता है कि बिलियन में जीरो कितने होते हैं जी। इन्हें तो आईफोन के पीछे लगे झूठे सेब से मतलब है जी, या आईफोन का लोगो शो करवा के तस्वीरें बनाने और टिकटॉक बनाने से मतलब है जी। इन्होंने वध तो वध दे दे तो की कर लेना, बड़ी भी छाल मारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा PUBG खेल लेंगे और बस। एक तो और फीचर्स हैं जो शुआएं सूटता है, और आप इसके साथ अपनी वीडियो में इस तरह फूल बूटे भी लगा सकते हैं। और एक और फीचर है जिसकी मदद से आप अपने रूम को इमेजिनरी डेकोरेट करके देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे ज्यादा बुरी लगेगी। तो एप्पल साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ऐसी एड्स इंस्टा पर, यूट्यूब पर मैं स्किप कर करके मेरी उंगलियां घस गई हैं, और आप ये फीचर अब लॉन्च कर रहे हो। Oh my God! आईफोन 12 की बैटरी से मुझे पूरी उम्मीदें थी कि इस दफा आईफोन शर्म खा के 4-5 हजार mAh की बैटरी तो कम से कम डाल ही देगा ना, बार बार चार्ज करने या पावर बैंक साथ रखने से जान छूट जाएगी। आईफोन 12 प्रो की बैटरी है 2815 mAh बस, और आईफोन 12 प्रो मैक्स की बैटरी है 3687 mAh बस। क्यों, आखिर क्यों आईफोन तू इन्ना बैटरी वालों कंजूस क्यों आ? केड़े बाबा जी ने तेनू कसम पाई है सानू दस दे, असी ओदे तरले पा लिए, तेरी कसम तड़वा दिए। 4000 mAh भी बैटरी पूरी नहीं की थी। अगर कोई 3600 mAh तक बैटरी पहुंचाई भी तो वो भी आईफोन 12 प्रो मैक्स की। और अगर बात करें आईफोन 12 का सबसे छोटे भाई मिनी की, तो उसकी बैटरी है 2227 बस। लो दसो यार, फिर कहते बूटा गाला कटदा। एप्पल ने आईफोन 12 के लिए इस दफा फुल ही रंग बिरंगी चूड़ियों वाले कलर्स मुतारफ करवाए हैं, और सबसे अहम प्राइस। एप्पल तो समझता है हम पता नहीं कोई चर्स बेचते हैं या हमारा कोई पौड़े का कारोबार है। सबसे सस्ता आईफोन 12 मिनी जो है वो है तकरीबन 1,05,000, यहाँ नहीं वहां। और सबसे महंगा आईफोन 12 प्रो मैक्स वो है तकरीबन 1,75,000, यहाँ नहीं वहां।
जब पाकिस्तान में ये एंट्री मारेगा तो इस पे टैक्सेस वगैरह लगेंगे, पीडीए शीडीए अप्रूव होगा, फिर ये हो जाएगा तकरीबन 2.5 लाख का। और सबसे बेस्ट बात एग्जैक्टली चार्जर, एयरफोन्स या एयरपोर्ट्स के बगैर। और अगर चार्जर एयरफोन्स वगैरह चाहिए तो उनके पैसे खुद ही जमा नफी कर लो। Why are you crying? अब आईफोन लॉन्च हो गया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पहुंचता होगा। फिर सारे बर्गर्स और टिकटॉकर्स शीशे के सामने अपने नए आईफोन और पुरानी बूथी के साथ वीडियोस और पिक्स बनाते होंगे। तो सज्जनों तो बेलियों, मित्रों तो सहेलियों, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो, आज का टेक रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके लास्ट भी बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना और ये भी बताना कि आपके पास पहले से चार्जर पड़ा हुआ है या नहीं। अगर अभी तक आपने मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो भी कर ले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दिल के 7-8 गहराइयों से खुशामदीद। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका और आपके घरबार का। ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया मोहब्बतों का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इकरार का, इजहार का, आपके और आपके घरबार का।